आज हम च्यवनप्राश के विषय में चर्चा करने वाले हैं कि च्यवनप्राश किस प्रकार से बनाया जाए। और कई प्रकार की क्वेरीज आ रही है कि च्यवनप्राश किस कंपनी का लें और कौन सा च्यवनप्राश सबसे अच्छा है। इस प्रकार की क्वेरीज बार बार आ रही है। जानकारी लोग ले रहे हैं कि कौन सा च्यवनप्राश अच्छा है, क्या यह इस कंपनी का च्यवनप्राश लेंगे हम तो यह बहुत अच्छा होगा। च्यवनप्राश क्या लाभकारी है, कितना फ़ायदा कर रहा है च्यवनप्राश से क्या फ़ायदे। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास बार बार आ रहे हैं सुनने में और बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आपको इसके विषय में हम जानकारी दें कि च्यवनप्राश किस प्रकार से उपयोगी है, इसमें क्या क्या दवाइयाँ मिली होती है और यह किस प्रकार से बनता है। और आपको यह सब जानने के बाद स्वयं आप डिसाइड कर सकते हैं कि च्यवनप्राश किस प्रकार से, कौन सी कंपनी का या कौन सा च्यवनप्राश लें हम तो हमें फ़ायदा होगा और अच्छा रहेगा। हालांकि च्यवनप्राश में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि यह काम नहीं करता है, बिल्कुल काम करता है और 100% रिजल्ट इसके होते हैं। पर इसको बनाने की विधि, इसको उपयोग करने के तरीके, सभी बातें कंफर्म आपको जब तक ना हो तो यह सभी बातें कोई काम की नहीं रहती है। अब यह च्यवनप्राश का नाम च्यवन मुनि के नाम पर पड़ा और च्यवन मुनि की एक बहुत लंबी कहानी है कि च्यवन मुनि तपस्या कर रहे थे और उसके बाद वह तपस्या करते करते बुजुर्ग हो जाते हैं और वो अंत में च्यवनप्राश बनाकर जब खाते हैं तो वह युवा हो जाते हैं। इस प्रकार से उसके विषय में जानकारी होती है और उसी च्यवनप्राश का निर्माण हुआ है और च्यवनप्राश का लोग सेवन कर रहे हैं। और यह उस समय पर जिस प्रकार से लाभकारी था आज भी उतना ही लाभकारी और स्वास्थ्यवर्धक है और स्वस्थ रखने के लिए भी लाभकारी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि च्यवनप्राश में क्या क्या औषधियाँ डलती है और वह किस प्रकार से आपको लाभ पहुंचाती है। क्योंकि मार्केट में मिलने वाला च्यवनप्राश कई बार वह चीज़ें नहीं मिलाते हैं जो कि आजकल मिलना भी बहुत कठिन हो गया है, जिन्हें औषधि के रूप में प्राप्त नहीं हो पाती है। उन चीज़ों के बिना भी वह बना लेते हैं और सस्ते दामों में च्यवनप्राश बेच दिया जाता है। ऐसी स्थिति होते हुए भी यह हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि च्यवनप्राश में क्या क्या ड्रग्स मिले होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि च्यवनप्राश के जो निर्माण में उपयोग होने वाले जो औषधियाँ हैं उनको जानते हैं। तो इसमें 10 मूल मिलाया जाता है। 10 मूल जो हम विभिन्न 10 मूल से मिलकर बना है, 10 प्रकार की जड़ें हैं, उन्हें मिलाकर यह 10 मूल होता है। इसी के साथ बला मूल, नागरमोथा, जीवक, ऋष्वक, कमल, मुदकपर्णी, माशपर्णी, पिपली, काकड़ा सिंगी, मेदा, भुई आंवला, छोटी इलायची, जीवंती, अगरू, मुनक्का, पुष्कर मूल, लाल चंदन, कचूर, पुनर्नवा, काकोली, क्षीर काकोली, काकनाशा, हरड़, गुरूच, विदारीकंद, अड़ूसा। इस प्रकार से ये औषधियाँ सभी एक पल अर्थात 48 ग्राम्स मिलाई जाती है। अब यह औषधियों को जानकर आपको समझ में आया होगा कि च्यवनप्राश में कितनी सारी दवाइयाँ मिली होती है और इनमें से बहुत सारी दवाइयाँ जो होती है जो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है या जिन्हें मिलना बहुत ही कठिन होता है। सरलता से नहीं मिल पाने के कारण जो च्यवनप्राश बहुत ही सस्ते दामों पर मार्केट में उपलब्ध है, क्या वह सही हो सकते हैं? इस पर आपको स्वयं विचार करना है कि वह अच्छे हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते। क्योंकि यह जो 100-200 रुपये किलो मिल रहे हैं च्यवनप्राश, ऐसे च्यवनप्राश में इतनी सारी दवाइयाँ मिलाना क्या संभव है? और वह लाकर किस प्रकार से मिलाकर आपको बनाकर दे सकते हैं? क्योंकि ये जो औषधियाँ हैं सभी को 48 ग्राम्स लेते हैं और इनको बारीक पाउडर फॉर्म में करते हैं, यकृत चूर्ण करते हैं जो थोड़ा सा मोटा होता है, बिल्कुल बारीक ना करते हुए हल्का सा यकृत रखा जाता है। फिर 12 किलो इसमें जल डाला जाता है, 12 केजी पानी में इन्हें दवाइयों को डाल दिया जाता है, रात भर भिगोकर रखा जाता है। उसके बाद सुबह इन्हें वस्त्र में बांधकर 500 आंवले को लेकर इनको डालकर पकाया जाता है। इस प्रकार से प्रोसेस की जाती है
अब 1/4 जल जब बचता है तो क्वाथ को छान लेते हैं क्वाथ को, और आंवले जो होते हैं उनकी गुठलियों को निकालकर फेंक दिया जाता है। इसके बाद 12 पल अर्थात 576 ग्राम घी तथा तेल में इनको भूना जाता है, और उसके बाद में 50 पल राब डालकर अर्थात जो चाशनी बनाई जाती है उसमें डालकर इसका क्वाथ मिला दिया जाता है इसमें, और फिर अवलेह बनाने की विधि से इसका अवलेह बनाया जाता है, जिसमें कि देखा जाता है कि रेखा परीक्षा वगैरह जो परीक्षाएं हैं अवलेह की उसे की जाती है, और पाक होने पर स्नेह से आधा शहद मिलाया जाता है। जो स्नेह मिलाया गया है घी तेल उनसे आधा यहाँ पर शहद मिलाकर, और फिर इसमें वंशलोचन पिपली चतुरजात यह सब मिलाए जाते हैं। इसके बाद में आपका च्यवनप्राश तैयार हो जाता है। इस प्रकार से इतनी लंबी प्रोसेस के बाद में च्यवनप्राश जो बनता है वह पूर्ण रूप से आपको विटामिन्स मल्टी मिनरल्स सभी कुछ देने वाले होते हैं। विटामिन सी का भरपूर स्रोत होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला होता है, लॉन्ग लाइफ देने वाला होता है, आयु को बढ़ाने वाला होता है, और जीवनी होता है, जीवन को देने वाला होता है। जब यह सभी औषधियाँ प्रॉपर रूप में यदि मिलाकर बनाया हुआ च्यवनप्राश है तो आपको 101% आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। पर देखने में अक्सर आता है कि ऐसा च्यवनप्राश आपको प्राप्त नहीं हो पाता है, और ऐसा च्यवनप्राश नहीं मिलने के वजह से कई लोग च्यवनप्राश खाने के बाद बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो गया है उन्हें। कई बार यह सुनने में आता है कि वह 2-4 डिब्बे च्यवनप्राश खा चुके हैं पर उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला, उनकी इम्यूनिटी में कोई फ़र्क नहीं हुआ। या इस प्रकार से क्वेरीज क्यों आती है, उसके पीछे कारण है कि उस च्यवनप्राश में हो सकता है कि यह दवाइयाँ नहीं मिली हो, क्योंकि जो जीवनीगण है इसमें बहुत सारी द्रव्य जो हैं जैसे कि जीवक ऋष्वक मेदा महामेदा बला, ये बहुत सारी औषधियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती है। इन उपलब्धता के अभाव में यह इनके बिना ही बना लेते हैं। सिर्फ आंवले को ही बनाकर कई बार च्यवनप्राश बेच दिया जाता है, और जो बहुत सस्ते दामों में बेचा जाता है। यदि स्वर्ण युक्त च्यवनप्राश बनाया जाता है तो उसमें स्वर्ण भस्म मिलाई जाती है। अब इस प्रकार से बनाने के बाद, इतनी मेथड करने के बाद इतना सस्ता च्यवनप्राश आपको मिलना पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। अब च्यवनप्राश को लेने के विषय में बताते हैं तो च्यवनप्राश को अक्सर बहुत सारे लोग बता देते हैं कि च्यवनप्राश जब भी लाएं तो दूध में लें, पर शास्त्रों में कहीं वर्णन ऐसा नहीं आता है, और च्यवनप्राश को कभी भी दूध से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आंवला मिला होता है, आंवला खटाई होती है, और दूध और खटाई के साथ में सेवन करना इसका बिल्कुल उचित नहीं है। शास्त्र में कहीं भी वर्णन नहीं आता है कि दूध से लेना है, क्योंकि च्यवनप्राश को पानी से ही लेना चाहिए, पानी से ही लाभ करता है यह, क्योंकि विटामिन सी इसमें होता है, आंवला इसमें भरपूर मात्रा में होता है। ऐसी अवस्था में हमें दूध से लेना बिल्कुल भी सही नहीं है, विरुद्ध आहार की तरह भी यह कार्य कर सकता है। अब हम देखते हैं कि यह किन रोगों पर अच्छा इफेक्ट डालता है। तो सबसे पहले तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाला होता है। श्वास में यह उपयोगी हो सकता है, काश में उपयोग कर लिया जाता है इसे, श्वास काश जिसे कफ एंड कोल्ड कहा जाता है। फीवर में इसका उपयोग करते हैं तो लाभ करता है। स्वेलिंग कहीं आ गई है तो उसमें भी फ़ायदा करता है। हार्ट्स के रोग में, हृदय रोग जो होते हैं उसमें भी, गाउट में, वातरक्त जिसे बोलते हैं। शरीर को सुडौल बनाने के लिए वह चाहे तो वह कम उम्र का हो, अधिक उम्र का हो, या किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, वह अपने शरीर को स्वस्थ तंदुरुस्त और सुडौल बनाना चाहता है तो वह भी च्यवनप्राश का प्रयोग कर सकता है। च्यवनप्राश बहुत ही उपयोगी है और जीवनदायिनी औषधि है। ऐसी औषधि को प्रयोग करें, पर ऐसे च्यवनप्राश से बिल्कुल बचकर रहे जो सही नहीं है। तो आज के लिए च्यवनप्राश के विषय में यह जो हमने बताया है उसे आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। च्यवनप्राश यदि आप ले रहे हैं तो अच्छा च्यवनप्राश हो, क्योंकि सस्ता एकदम च्यवनप्राश कहीं मिल रहा है तो वह शायद अच्छा ना हो। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।